टॉपिक, न्यू चैप्टर, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ये चैप्टर जो है वो हम 50% कंप्लीट कर चुके थे, बट 50% जो है वो हमारा रिमेनिंग है। बट मैंने सोचा कि आपका, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देती हूँ आपको थोड़ी सी चीज़ों का, और फिर उसके बाद हम अगेन आगे की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू मैं आज आपको करवाऊंगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू, मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड्स, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ये किस तरह से इनकी कैलकुलेशन होती है। बेसिकली इनकी कैलकुलेशंस आती हैं आपके एग्जाम्स में। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम क्यों कैलकुलेट कर रहे होते हैं? बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी कैलकुलेशन के लिए इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज एट दैट टाइम आप ये कैलकुलेट कर रहे होते हो कि आज अगर मैं किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, आज मैंने 1 लाख रुपए स्पेंड किए हैं, तो क्या फ्यूचर में कम से कम मेरा रिटर्न जो है वो 1 लाख के, आज के 1 लाख के बराबर है या नहीं है। ठीक है, इस डिसीजन मेकिंग के लिए हम करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैंने लेट सपोज मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हम टॉपिक और सब्जेक्ट हमारा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली प्रोजेक्ट्स। तो लेट सपोज ये जो कैश फ्लो है ये प्रोजेक्ट ए का है। आई एम जस्ट सपोजिंग हियर, ठीक है। एग्जाम में आपके पास XYZ कुछ भी आपके पास प्रोजेक्ट आ सकते हैं। ये कैश फ्लोज आपके पास प्रोजेक्ट ए का है और ये इनके ईयर पीरियड ये जीरो ईयर का शो कर रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिस साल आपने अपनी स्पेंडिंग यानी जो आपने एक्सपेंसेस बेयर किए होंगे, जो इन्वेस्टमेंट फेस की होगी, दैट इज कॉल्ड जीरो ईयर। अगर आपके पास वो चीज़ मेंशन नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो ये आपको खुद कंसिडर करना है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है या आपकी स्पेंडिंग होती है या आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उस इनिशियल ईयर को हम जीरो कंसिडर करते हैं। देन ईयर 1, अब ईयर 1 में क्या हुआ है, आपके पास एक साल जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट करना शुरू कर दिया और उस प्रोजेक्ट से आपको रिटर्न भी मिलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये जो 50,000 रुपीज़ है ये आपका क्या है, कैश इनफ्लो, आपके पास कैश आ रहा है। अकाउंटिंग में आपने देखा होगा जो ब्रैकेटेड टर्म होती है वो क्या होती है, आपके पास से नेगेटिव साइन शो कर रही होती है। तो यहाँ भी आपके पास जो ब्रैकेटेड टर्म है वो बेसिकली आपके पास शो करिए कि ये आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, आपके पास से जा रहा है ये कैश। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर आपके पास कैश इनफ्लो आया 50,000, सेकेंड ईयर में आपके पास अगेन कैश फ्लो आया 60,000 एंड थर्ड ईयर में आपका जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसमें आपको रिटर्न मिल रहा है 80,000। ठीक है, लेकिन अभी हमें अज्यूम करना है कि लेट्स सपोज अगर इस प्रोजेक्ट पे, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन है ना कि मैं अगर 1 लाख रुपए स्पेंड करूंगी तो फर्स्ट ईयर में मुझे 50 मिलेगा, सेकेंड ईयर में मुझे 60,000 मिलेंगे और थर्ड ईयर में मुझे 80,000 मिल जाएगी। दैट इज ओनली माई एक्सपेक्टेशन। दैट्स व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग हियर नेट प्रेजेंट वैल्यू कि क्या मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी मेरी कॉस्ट जो है वो लेस है और मेरा बेनिफिट जो है, मेरा रिटर्न जो है वो ग्रेटर आ रहा है। इफ इट इज पॉसिबल देन आई विल डेफिनेटली डू द adopt this project, otherwise I will have to forgo this one। ठीक है, बिकॉज आप जो है आप इस प्रोजेक्ट के लीडर हैं और आप जो है वो प्रोड्यूसर है, तो यू आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, तो आप हमेशा उस प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे जो प्रोजेक्ट आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा। सही, अभी फिलहाल हम एक ही प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट में जो इनिशियल ईयर है आपका कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 लाख रुपीज़। आपके फर्स्ट ईयर में आपको रिटर्न जो मिल रहा है, रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो है 50,000, सेकेंड ईयर में 60,000 एंड थर्ड ईयर में 80,000। फॉर्मूला जो है आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, जो हम बार बार आपसे की बात कर रहे हैं कि ये तो जस्ट एक्सपेक्टेशन है, यू हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो किस तरह से कैलकुलेट होगा आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू? इसका फॉर्मूला होता है समीशन, CF मीन्स कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो एंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। R इज योर डिस्काउंटिंग रेट। ये जो R होता है आपके पास ये क्या कहलाता है, आपका डिस्काउंटिंग रेट, और वी कैन से दैट इट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होता है, यानी एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है उसमें एक एडिशनल कॉस्ट उसकी और क्या है, इस कॉस्ट की पेमेंट। कैपिटल जो मशीनरी या फिर अदर कोई कैपिटल को यूटिलाइज कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट उसमें पे ऑफ करना है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं
कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने पे करना होगा, आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू उतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी और ओवरऑल आपकी जो कैश इनफ्लो है वो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमाइज होकर चला जाएगा। देन आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास क्या है, 0 ईयर में आपके पास कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, 1 लाख रुपीज़ की, तो यही आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर कंसिडर की जाएगी। अब याद रखें कि यहाँ जो कैश फ्लो यूज़ हो रहा है वो आपके पास ईयर 1 से लेके 3 ईयर तक यूज़ होगा, बिकॉज ईयर 1 से लेके ईयर 3 तक आप रिटर्न गेन कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले वाले ईयर में आपने एक्सपेंसेस को बेयर किया था, ठीक है। तो उसमें आप ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ सबमिशन सी है, यानी कैश फ्लो की जो बात हो रही है वो सिर्फ ईयर 1 से लेके ईयर 3 तक की बात हो रही है, यानी हम सिर्फ इतने ईयर्स की बात कर रहे हैं। ये हमारी क्या कंसिडर है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आपकी क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको नहीं लेंगे। देन अब अगर मैं कैश फ्लो सबमिशन कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो व्हाट शुड आई डू, आई फर्स्ट टू ब्रेक दिस फॉर्मूला, लाइक कैश फ्लो 1 मैंने कंसिडर कर दिया, 1 प्लस आर एन नंबर ऑफ ईयर, यानी पहला ईयर मेरा कौन सा है, 1, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 1, देन प्लस कैश फ्लो 2, 1 प्लस आर एंड सेकेंड ईयर मेरे पास 2 है, देन अगेन कैश फ्लो 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर नंबर ऑफ ईयर 3, ठीक है। ये 3 ईयर्स का मुझे कैश फ्लो कैलकुलेट करके ऐड अप करना है और उसको माइनस कर देंगे हम इनिशियल से, तो इनिशियल को हम कंसीडर कर रहे हैं कैश फ्लो 0, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर इज हियर व्हाट, 0, ठीक है। होपफुली इसमें कोई मसला नहीं होगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। नाउ कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 1 आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट ए का 50,000, सो यू हैव टू राइटिंग ओवर देयर 50,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 1। अब हमारे पास डिस्काउंटिंग रेट जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, डिस्काउंटिंग रेट लेट्स सपोज हियर आई एम टेकिंग दिस डिस्काउंटिंग रेट व्हिच इज आर, तो वो हम ले रहे हैं आपके पास 10%, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ओके। हियर आई एम टेकिंग आर एज अ डिस्काउंटिंग रेट 10%, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि आर कहाँ से आया। देन 10% मीन्स आई हैव टू राइट हियर 0.1, मुझे मतलब 10 को डिवाइड कर दीजिए आप 100 से तो यू विल गेट 0.1, ओके। देन 1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला प्लस कैश फ्लो 2, व्हाट इज कैश फ्लो 2, 60,000, here I am writing 60,000 divided by 1 plus r constant है आपके पास 10% which is 0.1 और आपके पास जो पावर आ रही है ब्रैकेट में वो आ रही है 2 प्लस कैश फ्लो 3 that is 80,000 आपने लिखा, that divided by 1 plus 0.1 raised to the power 3 माइनस कैश फ्लो इनिशियल 0, आपकी साइन शो कर रही है कि दैट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज ऑलरेडी इन नेगेटिव साइन, 1 लाख माइनस 1 लाख। होपफुली कि इतना इसमें कोई मसला आप लोगों को नहीं हुआ होगा। देन आपको एडजस्ट क्या करना है, 50,000 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड अप कर देना है, 1.1 raised to the power 1 plus 60,000 1.1 raised to the power square, or we can say 2 plus 80,000 divided by 1.1 raised to the power cube, which we can say power 3, and that is 1 lakh rupees. 1 lakh rupees over here. चलिए, आप मेरे साथ नहीं हैं तो कैलकुलेशन भी मैंने खुद ही कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपके पास क्या होगी, 50,000 देन डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1.1 ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 45455, मैंने राउंड ऑफ कर दिया,
ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी कि हाउ आई डू दिस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मैंने जस्ट पावर साइन चेंज की और नंबर्स चेंज किए। 60,000 तो आई विल गेट 49587 प्लस 80,000 and the power is 3, then it is 6105 minus 1 lakh rupees। अब मैंने तमाम वैल्यूज को क्या कर देना है, माइनस कर देना है 1 लाख रुपीज से। तो व्हाट विल आई गेट, 45455 प्लस 49587 प्लस 60105 माइनस 1 लाख 55,147 rupees। That is my net present value, that is my final value which is net present value। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास जो कंफ्यूजन निकलता है वो ये निकलता है कि क्या मुझे ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या मुझे ये प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए, या फिर मैं इंडिसीजन हूँ कि चलो मैं एक रिस्क ले लेती हूँ, हो सकता है मुझे आगे प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है मुझे लॉस हो जाए, तो इट्स अप टू मी। तो याद रखिए कि जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 होगी, इट मीन्स यू हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट ए। ठीक है, अगर आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0 है तो यू आर इन डिसीजन, मे बी यू टेक दिस प्रोजेक्ट और मे नॉट। And the third and the final is net present value less than 0. It means that you have to have reject this project, project A। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, प्रोजेक्ट ए को उस दौरान बिल्कुल रिमूव कर देना होगा। आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट विल गिव यू व्हाट, लॉस। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है ₹55,147 रुपीज। तो इट मीन्स आपने क्या करना है, यू शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट एंड यू आर कंक्लूडिंग हियर एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट ए। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास नेगेटिव में वैल्यू आ रही होती इसका मतलब है यू शुड रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट, और अगर 0 में आ रही होती तो इट मीन्स यू आर इन डिसीजन कि आपने ये प्रोजेक्ट लेना है या ये प्रोजेक्ट नहीं लेना है। होपफुली नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपको कोई मसला नहीं होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड modified net present value। I have to rub this one। Okay, modified net present value आपने कैलकुलेट करनी है। modified net present value, जिसको हम MNPV भी कहते हैं, MNPV भी कहते हैं। फॉर्मूला है इसका MNPV, modified net present value, summation terminal value divided by 1 plus Rn minus initial investment। What is terminal value? जो मैं T भी कह रही हूँ, that is your terminal value। सेम क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन हम ले, आपका जो जिस पीरियड में प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा, जिस पीरियड में आपके पास प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट किस ईयर में कंप्लीट हो रहा है, ईयर 3 में कंप्लीट हो रहा है। इट मींस कि आपके पास टर्मिनल जो आपके पास पीरियड है वो क्या है, आपके पास 3 है। बट हाउ वी कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू, तो टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन में जो आपके पास इसको ब्रेक करेंगे टर्मिनल वैल्यू को, तो आई विल गेट समीशन CF divided by 1 plus R n minus T, n minus T।
समीशन है CF कैश फ्लो। कैश फ्लो में सिर्फ और सिर्फ यहाँ कौन सा लूंगी, जो कि मेरे पास कैश इनफ्लो आया है, बिकॉज उसके बाद जो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपका कैश आउटफ्लो, वहां पर बात हो रही है कैश आउटफ्लो की, इसलिए मैं यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगी, वरना डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। सही है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर कैश फ्लो ओनली फॉर कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। इसको हम R को डिनोट कर देते हैं R डैश से, N नंबर ऑफ ईयर्स और T फॉर टाइम पीरियड। हर एक टाइम पीरियड का आपने क्या करना है, लेस कर देना है उससे, हर एक टोटल नंबर ऑफ ईयर से टाइम पीरियड को लेस करते जाना है। किस तरीके से, चलिए पहले हम टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं, फिर हम बाकी की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो हमने क्या करना है, टर्मिनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने लिखा, सबसे पहले इसको ब्रेक किया, CF1 1 प्लस R डैश N माइनस T फर्स्ट ईयर का, देन CF2 1 प्लस R डैश N माइनस T प्लस CF थर्ड ईयर का 1 प्लस R डैश N माइनस T। मैं वहाँ से रख कर देती हूँ, वरना आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, ये हमने ब्रेक कर दिया इसको, अभी सिर्फ हम टर्मिनल वैल्यू मालूम कर रहे हैं, ठीक है। देन अगेन आपने क्या करना है, CF कैश फ्लो फर्स्ट वैल्यू का आपने क्या लेना है, कैश फ्लो विच इज 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट, हम वही कांस्टेंट अपना प्रीवियस क्वेश्चन ही लेके चल रहे हैं, 10% ही आपके पास गिवन है, दैट इज 0.1 N। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 0 को काउंट नहीं करेंगे, बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर एंड वी डोंट नीड टू इंक्लूड इट इन आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आपके 3 हैं, N आपके पास 3 है, उसको माइनस कर देंगे टाइम पीरियड से। फर्स्ट टाइम पीरियड आपके पास क्या है, 1, यहाँ आप लिखेंगे 1 प्लस 60,000। सेकेंड कैश फ्लो आपके पास क्या है, 60,000, उसमें आपने क्या कर देना है, 1 डिवाइड कर देना है 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर डिस्काउंटिंग रेट से, तो वो है आपके पास 0.1 N। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास 3 ही है, और टाइम पीरियड ये कौन सा होगा 60,000 का, 2, दैट इज 2, तो हमने यहाँ लिख दिया है 2 प्लस आपके पास CF कैश फ्लो कैश इनफ्लो थर्ड वैल्यू कौन सी है, 80,000, और 80,000 को जब आपने यहाँ लिखा तो यू विल सी 1 प्लस 0.1 दैट इज डिस्काउंट रेट, N माइनस T, N आपके पास टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 3 और इसका अपना ईयर भी क्या है 3 है, तो -3, ठीक है। देन उसके बाद आपने करना क्या है कि 50,000 इन दोनों को ऐड अप कर देना है, 1.1 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 दिस कॉल्ड स्क्वायर, प्लस 60,000 1.1 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 1.1 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, मैथमेटिक्स में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जिस भी नंबर की, जिस भी अल्फाबेट की, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो वो ओवरऑल इम्पैक्ट आपके पास इक्वल टू 1 हो जाता है। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1 हम सिंपली लिख देंगे, इसमें जरूरत नहीं है कि आप इसकी कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 50,000 का डिवाइड कर देना है 1.1 से, 50,000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेटेड टर्म में 1.1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 41,322। मैं राउंड ऑफ करके लिख रही हूँ वैल्यू, ठीक है। 60,000 डिवाइडेड बाय 1.1 ब्रैकेट 1 दैट इज 54,545 रुपीज प्लस ये 80,000 एज इट इज उतर जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर आपके पास इक्वल टू 1 है, दैट्स राइट। अब आपने क्या करना है, इनको प्लस कर देना इन तीनों को, तो व्हाट विल यू गेट 41,322 प्लस
54,545 प्लस 80,000, तो ये आ गया आपके पास ₹175,867, 1,75,867 रुपीज आपके पास आ गई है यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू। अभी तो हमने सिर्फ टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट किए, अब उस टर्मिनल वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे अगेन डिस्काउंटिंग फैक्टर से, दैट इज हम लिखेंगे मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू समीशन टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एन माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको आप CF और उसके सब्सक्रिप्ट में आप 0 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, देन टर्मिनल वैल्यू आपके पास क्या आई है 175,867 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन है 10%, 0.1 और नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, माइनस कर दिया आपने उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी गिवन है, ऑलरेडी 1 लाख की गिवन है, आपने 1 लाख लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट की टर्म को, देन उसके बाद आपने इससे डिवाइड कर देना है 175,867 डिवाइडेड बाय 1.1 ब्रैकेट क्लोज पावर 3, ये आ गया आपके पास 132,131.48 आ रहा है, तो इट मींस के बस ठीक है, उसको आप 1 लाख से माइनस कर देंगे, माइनस 1 लाख, so you will get 32,131 रुपीज मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये भी आपको ये शो करिए कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल है। अगर ये आपके पास नेगेटिव में साइन आनी होती तो आप ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई नेट प्रेजेंट वैल्यू, मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू की। देन वी विल मूव discounted payback period and payback period. I have to drop it. Payback period हम पहले पढ़ेंगे, then इसके बाद हम पढ़ेंगे discounting payback period इंशाल्लाह। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, पे बैक पीरियड। ईयर हमने ले लिया है और लेट सपोज ये कैश फ्लोस हैं आपके पास, जो इनिशियल स्टेज में हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, 0, 1, 2, 3, दैट इज 1 लाख रुपीज, दैट इज 50,000, दिस वन इज 60,000 एंड दिस वन इज 80,000। जो आपके पास पे बैक का फॉर्मूला है, पे बैक पीरियड इन previous year plus uncovered or recovered or uncovered amount divided by cash flows, current cash flows। ठीक है, पे बैक पीरियड इन प्रीवियस ईयर प्लस अनकवर्ड अमाउंट और फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे उसको आप अमाउंट कैश फ्लोज। इसके लिए आपको एक और कॉलम बनाने की ज़रूरत है और वो कॉलम आपके पास क्या होगा, कम्यूटेटिव। ठीक है, किसका कम्यूटेटिव लेना आपने, कैश फ्लोज का लेना है, या ये प्रोजेक्ट ए बोल दें, आप कुछ भी कह दें इसे। ठीक है,
कम्युनिकेटिव हम जो ले रहे हैं वो लेट सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ ले रही हूँ कैश फ्लोज इनफ्लोज का ले रही हूँ, आउटफ्लो मैं भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। तो आउटफ्लो फ्लो की जो आपके पास रॉ है उसको मैं ऐसे ही ब्लैक छोड़ दूँ। यहाँ पर आ गया आपके पास 50,000 जो हम मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स से इंटर तक पढ़ते आ रहे हैं एक ही चीज़ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी उसी तरह लिखेगा बिल्कुल। ये आपके पास 50,000 में आपने क्या करना है, प्लस कर देना है नेक्स्ट स्टेप पे 60,000, तो यू विल गेट 1,10,000। देन उसके बाद आपने 1,10,000 को ऐड कर देना है 80,000 से, तो यू विल गेट 1,90,000 रुपीज़। दैट इज योर कम्युनिकेटिव कैश फ्लोज। ठीक है, बेसिकली पेबैक पीरियड हम क्यों निकाल रहे होते हैं? पेबैक पीरियड मैं इसलिए निकालनी होती हूँ कि जो भी मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, उसको रिकवर होने में मुझे कितना अरसा लगेगा। यानी आज अगर मैंने 1 लाख रुपये पे ऑफ कर दिया है तो मुझे कितने साल लगेंगे कि कम से कम मेरी कॉस्ट जो है वो तो कवर हो जाए। मैं बाद की बात देखूंगी कि मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, मेरा लॉस कितना होगा आगे, लेकिन अभी मुझे ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट के मुताबिक कितने अरसे में मैं अपनी कॉस्ट को कवर कर जाऊंगी। तो ये साल की बात हो रही है, तो हमने नंबर ऑफ ईयर्स निकाले हैं पे बैक पीरियड, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपकी कॉस्ट लगी है, वो कितने अरसे में आपकी रिकवर हो जाएगी। यू कैन पे ऑफ, यू कैन पे बैक। ठीक है, अच्छा अब देखिए कम्युनिकेटिव आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, 1 लाख रुपीज़। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 50,000 है, 1,10,000 है, 1,90,000 है। अब ये देखिए आप कि फर्स्ट पीरियड में क्या मेरे पास जो वैल्यू आई कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या ये कवर हो रहा है मेरे उससे कैश आउटफ्लो से? नो, मेरी कॉस्ट यहाँ पर हाई है, स्टिल आई एम फेसिंग लेसर रेवेन्यू। ये जो मेरा इनफ्लो आ रहा है वो मेरे आउटफ्लो से अभी भी स्टिल कम है 50,000। देन उसके बाद मैं मूव कर जाऊंगी नेक्स्ट स्टेप में 1,10,000 नाउ, यानी सेकेंड ईयर के अंदर मेरी कॉस्ट कवर हो जाएगी। लेकिन सेकेंड ईयर पूरा प्रॉपर्टी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 1 लाख इक्वल आ रहा है। अगर यहाँ 1 लाख इक्वल आ रहा होता तो मैं डायरेक्ट लिख देती, मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ती, और मैं लिख देती कि 2 साल में जो है वो मैं पे बैक कर दूंगी, बिकॉज मेरी कॉस्ट यहाँ पर कवर होगी। लेकिन ये अनइवन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी भी ये मैं 1 लाख नहीं बल्कि ये कितने 1,10,000 रुपये, इसका मतलब है मैं 2 साल से कम के अरसे में और 1 साल से ज़्यादा के अरसे में पे ऑफ कर सकती हूँ। लेकिन वो किस तरह से कैलकुलेट होता है उसके लिए मुझे ज़रूरत होती है इस पीरियड की। पे बैक पीरियड इन प्रीवियस ईयर, मुझे पता है सेकेंड ईयर से पहले सेकेंड ईयर तक तो मेरा कवर हो जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर से पहले कर लूँगी। तो ये वाला तो कवर्ड एरिया मेरे पास, बट पे बैक पीरियड इन प्रीवियस ईयर, ये वाला ईयर, प्रीवियस ईयर आपके पास कौन सा होगा, नंबर ऑफ ईयर दैट इज इक्वल टू 1। अनकवर्ड अमाउंट, आपके पास जो अनकवर्ड अमाउंट है वो कौन सी है, इसी वाली ईयर की फर्स्ट प्रीवियस ईयर की 50,000। आपको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो आपने उसमें से माइनस कर दिया 1 लाख, तो यू विल सी कि आपके पास 50,000 रुपीज जो है वो यू हैव टू पे ऑफ फर्दर। तो आपके पास जो अनकवर्ड अमाउंट आएगी वो इस 50,000 को आप माइनस कर दोगे 1 लाख रुपीज से, तो यू विल गेट व्हाट 50,000। नो नीड टू राइट ओवर हियर इन नेगेटिव साइन, इट इज जस्ट सेइंग कि ये आपका एक तरह का आउटफ्लो हो रहा है और आपने इसको ओवरकम करना है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन इशू कर रही है, आप चाहे यहाँ मेंशन करो या ना करो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने पॉजिटिव साइन के थ्रू बताना है कि इतनी कॉस्ट जो है इतनी अमाउंट मेरी अनकवर्ड है, आई हैव टू रिकवर इट। अमाउंट कैश फ्लो, किस अमाउंट पे जो आपके पास कैश फ्लो, करंट कैश फ्लो आपके पास फुलफिल हो रहा है, दैट इज 60,000। ठीक है, दैट इज 60,000। वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लोज। ठीक है, किस पीरियड में आपके पास हो रहा था, 2 पीरियड में हो रहा था, और वो कौन सी कैश फ्लो है, 60,000 की कैश फ्लो है आपके पास। देन 1 प्लस आपने 50,000 को डिवाइड कर देना है, 0 से 0 कैंसिल, 50,000 को डिवाइड कर देना है 6 से, एंड देन यू हैव टू प्लस विथ 1। 5 डिवाइडेड बाय 6, 0.83।
यानी इन दोनों को जब मैं ऐड अप करूंगी तो आई विल सी 1.83 ईयर्स। ठीक है, यानी 1 साल से ज़्यादा का अर्सा, लेकिन 2 साल से कम का अर्सा 1.83 ईयर्स मुझे लगेंगे मेरी कॉस्ट को रिकवर होने के लिए, यानी पे बैक करने के लिए। इज देयर एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? तो यू विल आस्क मी थ्रू मेल और एनी व्हाट्सएप नंबर। ओके, दैट्स फाइन।